Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will start with you new chapter from the chemistry part, that is the periodic classification of elements. Clear? तो आज हम start करेंगे chapter number 5th class 10th, that is the periodic classification of element. So firstly introduction. सो इंट्रोडक्शन में फर्स्टली व्हाई वी नीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने किया था, हमने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को. क्लियर? डाइवर्सिटी चैप्टर में. ठीक है, तो उसमें भी हमने क्लासीफाई किया था और हमने वहाँ पे यू हैव लर्नड अबाउट दैट व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास है कि हमें पीरियोडिक जो है टेबल जो है वो उसकी नीड क्यों पड़ी, हमने क्यों क्लासिफिकेशन किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, यू हैव लर्नड इन द 9th क्लास कि हमारे पास मैटर होता है और केमिकली हम मैटर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, हमारे पास मैटर है और मैटर को हम डिवाइड करते हैं कि वो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं और मिक्सचर होते हैं. उसमें से हमारे पास जो एलिमेंट है उसको फर्दर से हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो अरेंज हुए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. क्लियर? तो उस एलिमेंट्स का जो वो लार्ज नंबर है उसको अच्छे से हम समझें, उनके प्रॉपर्टीज को जाने, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या है उसके बारे में जानने के लिए हमने जो है वो इसमें जो है वो हिस्ट्री आती है हमारे की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की नेसेसिटी जो है वो क्यों हुई, नीड जो है वो क्यों हुई उनको. तो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसके पीछे रीजन है कि अगर हम उनको अच्छे से क्लासीफाई कर देंगे, साइंटिस्ट ने सोचा, केमिस्ट ने, कि अगर हम उसको क्लासीफाई कर देंगे तो वो बेटर होएगा हमारी एलिमेंट्स की स्टडी के लिए और उससे की हेल्प से हम जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स को कोरिलेट कर सकते हैं और हम उनके बीच के रिलेशनशिप को भी रिवील कर सकते हैं. क्लियर? तो ये हमारे पास रहा कि नेसेसिटी क्यों थी और रीजन क्या रहे उसको क्लासीफाई करने के. ठीक है, तो वी नो दैट नाउ द हमारे पास कितने एलिमेंट है टोटल नाउ प्रेजेंट में हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे पास कितने एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स जिनको हमने क्लासीफाई किया. ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो अब यहाँ पे हमारे पास आता है कंसेप्ट कि अटेम्प्ट स्टार्ट कहते हैं, मतलब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन हुआ है उसकी हमारे पास अटेम्प्ट है. तो हमारे पास जो है वो अर्ली अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट रहा लेवॉइजर का. ठीक है, तो लेवॉइजर जो है एंटोनियो लेवॉइजर जो फादर है केमिस्ट्री के, इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं. इन्होंने अटेम्प्ट किया 1800 में. ठीक है, 1800 में उस टाइम पे हमारे पास जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो थे हमारे पास 31. तो इन्होंने ब्रॉडली जो है वो बोल दिया कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हम क्लासीफाई करते हैं इनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. तो लेवॉइजर ने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल की बहुत सारी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है जिससे हमारी मेटल्स जो है वो नॉन मेटल से डिफरेंस हो जाती है. लेकिन इसका लिमिटेशन ये रहा कि इतने बड़े ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि मेटल कौन सी रिएक्टिव ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, या नॉन मेटल कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सी कम होती है. तो इसलिए ये हमारी इसकी लिमिटेशंस रही जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया लेवॉइजर ने. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास अटेम्प्ट आता है, ठीक है, दैट इज द डुबर्नियर. ठीक है, डुबर्नियर जो हमारे पास नेम है JW डुबर्नियर. ठीक है, इन्होंने 1817 में जो है वो ये अपना अटेम्प्ट दिया और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्राइड बनाया. ट्राइड जो है वो क्या होता है, हमारे पास ट्राइड होते हैं कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है. ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट थी वो अबाउट थी 53 एलिमेंट. ठीक है, और इस के लिए उनकी अचीवमेंट क्या रही कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो एक रिलेशनशिप शो किया कि ये जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी में और उनके एटॉमिक मास में कुछ रिलेशनशिप होता है. तो उनकी अचीवमेंट जो फर्स्ट क्या रही कि फर्स्ट टाइम शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. तो यहाँ पे मैंने उनके दिए हुए जो 3 ट्राइड्स लिखे हुए कि उन्होंने जो 3 ट्राइड्स बनाए, जैसे कह लो कि रूम चांद हुआ उनके लिए कि उन्होंने क्या सोचे हुए, जैसे जो 3 ट्राइड्स बना लिए और उनका जो है वो रिजल्ट क्या है कि जो हमारे पास विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हम इन एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे जो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो इसमें से ये जो हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का
और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें, मीन निकालें, तो वो हमारे बीच वाले का एटॉमिक मास होता है। क्लियर? तो एटॉमिक मास हमारे पास बेटा ये क्या है, लिथियम। ठीक है, हमारे पास लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है हमारे पास 7। क्लियर? लेकिन हमारे पास पोटाशियम है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 39। और इसको हम एवरेज बताइए आपको कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, और 7 और 39 हमारे कितने हो जाएंगे, 46। 46 डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड 23। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है इनका मीन का, किसका मीन, लिथियम और पोटाशियम का फर्स्ट एलिमेंट का और उसी ट्राइड के थर्ड एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक मासेस का सम मीन आ रहा है दैट इज 23। और वो क्या है, हमारे बीच वाले का। मीन्स मतलब कि अपने ट्राइड्स में वर्नियर ने कहा कि जो हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्राइड्स में रखते हैं तो जो हमारे पास मिडिल वाला एलिमेंट होएगा उसका जो एटॉमिक मास होएगा वो फर्स्ट एंड लास्ट वाले के जो मास के सम से जो मीन फाइंड आउट करेंगे वो होगा। क्लियर? तो ऐसे इन पे भी फॉलो होता है आगे फर्दर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ सच में यहाँ पे 23 आ रहा है इसका एटॉमिक मास। नेक्स्ट इसकी भी लिमिटेशंस रही, लिमिटेशन ये रही कि ये जो इन्होंने एप्लीकेशन ये दिया, इनको अप्लाइड किया, ये लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स एलिमेंट पे ही जो है वो अप्लाइड हुआ। ठीक है, हो सका बिकॉज ऑफ आगे जो है वो पहले तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं थे उस टाइम पे, और ये भी कुछ लिमिटेड ट्राइड्स ही जो है वो उनके बने, तो ये डिस्कार्डेड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड अटेम्प्ट देते हैं वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रुप, आपको पता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूलैंड्स लॉ आपको पता है जब भी कोई अपनी डिस्कवरी देता है तो उसी का नाम होता है, जैसे जहाँ पे वर्नियर्स ट्राइड बोलते हैं, जहाँ पे आप न्यूलैंड्स जो है वो ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हो। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूलैंड्स है वो साइंटिस्ट है, केमिस्ट हमारे जॉन न्यूलैंड। ठीक है, जॉन न्यूलैंड ने 1864 में दिया, उस टाइम पे हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट थे 56। ठीक है, इन्होंने भी इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास लिया और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने बोला कि जो हमारे पास एलिमेंट होगा ना विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वाला वो दोबारा से रिकर करेगा उसी टाइम, उस टाइम पे, उस पोजीशन पे आफ्टर द 7 एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर द 7 एलिमेंट के बाद सेम एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वन की जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लाइक द रिपीटिशन ऑफ द म्यूजिकल नोट। ठीक है, तो म्यूजिकल नोट आपको पता है क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा फिर से आ गया ना, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद 7 हो गए, 7 के बाद फिर से सा आ रहा है। तो कहते हैं जैसे म्यूजिकल नोट में रिपीटिशन होता है ऑक्टेव 8th पोजीशन पे, 1 पे हमारा सा रे गा मा पा धा नी, नी 7 पे आ रहा, सा फिर से आ रहा है 8 पोजीशन पे। तो ऑक्टेव वर्ड आपको पता है, ऑक्टेव हम ऑक्टा 8 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 7 एलिमेंट्स के बाद हमारे फिर से वो एलिमेंट जो है वो उसी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, उसकी वैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो इससे बोला गया और इससे रिपीटिशन टर्म को नाम भी दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसे आप स्टेट कर सकते हो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट दैट जो हमारे पास एलिमेंट होएगा अगेन रिकर करेगा, रिपीट होएगा आफ्टर द 7 एलिमेंट्स लाइक द म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, तो जिसको लॉज ऑफ ऑक्टेव किया गिवन बाय द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और न्यूलैंड्स इज जॉन न्यूलैंड। अब इसकी अचीवमेंट क्या रही कि इसने फर्स्ट टाइम जो है वो एटॉमिक मास को एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, कि इसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, कह दिया कि ये जो एलिमेंट्स होती हैं वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होती है। ठीक है, और सेकेंडली इन्होंने जो है पीरियोडिसिटी, जो हम रीड करते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक वर्ड जो है वो पीरियोडिसिटी टर्म आया कि रिपीटिशन, इसने बोला कि जो 8th पोजीशन पे 7 के बाद 8th वन रहेगा वो फिर से फर्स्ट वन की जो है प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो इसलिए वो टर्म जो पीरियोडिसिटी है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ, वो टर्म किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। लेकिन इसका भी लिमिटेशन ही रहा, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास कितनी एलिमेंट डिस्कवर्ड थी, 56। ठीक है, तो एक तो ये इसका जो रिपीटिशन वाला था वो हमारा एक्सटेंड नहीं हो पाया बियॉन्ड द कैल्शियम। अब आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारे पास 20 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, 40 इसका मास है, एटॉमिक मास, तो वो कैल्शियम तक ही ये जो है वो इस रिपीटिशन को फॉलो कर सका। ठीक है, तो ये एक्सटेंड नहीं हुआ बियॉन्ड द कैल्शियम।
दूसरा कि उसने इसमें, अब आपको पता है आफ्टर 20 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक में होते हैं और उसको तो आगे इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, तो इन्होंने कंक्लूड नहीं किया डी ब्लॉक को। और नेक्स्ट जब इनका जो फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है कि हमारा हाइड्रोजन है जिसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं है, तो वो पोजीशन भी इन्होंने जस्टिफाइड नहीं करी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स थे अबाउट द हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उनकी हिस्ट्री डवाइजर ने दिया, डवर्नियर ने दिया, न्यूलैंड्स लॉ ने दिया। आगे भी हमारे पास 2 हैं जो मैं आगे अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।